की मुरली है 11 मार्च 1963। रिकॉर्ड चला है तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। बच्चों ने गीत सुना। ये महिमा असल मंदिरों में और प्रकार से गाते हैं और इस गीत में फिर थोड़ा फर्क कर लिया है। खास जब कोई लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण के मंदिर में जाते हैं तो यही महिमा गाते हैं कि तुम माता पिता हम बालक तेरे। अब वो तो राधे कृष्ण को भी माता पिता समझ लेते हैं। राधा कृष्ण का रूप बच्चे का दिखाया है तो माता पिता कैसे हो सकते? प्रवृत्ति मार्ग तो है। कहते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव। अभी फिर ये गीत बनाया है तुम माता पिता बंधु सहायक खिवैया हो। तो ये गीत भी तुमको मदद करते हैं। बरोबर जब हम शिव बाबा के बने हैं तो हम कांटे से फूल बन जाते हैं और देवी देवताओं को ही फूल कहा जाता है। वो ही चढ़ाने लायक फूल हैं। सतयुग में तो सभी फूल ही फूल हैं। फूल सुखदायी होते हैं, सुगंध देते हैं, दर्शनीय मूर्त हैं। वहां सब एक दो को सुख देते हैं और यहाँ तो इस पुरानी दुनिया में सब कांटे ही कांटे हैं। कितने दुखदाई कांटे हैं। तुम अब इस एक के बने हो जिसको आधा कल्प भगत याद करते हैं तो आधा कल्प है ज्ञान आधा कल्प है भक्ति। अर्थात आधा कल्प है दिन और आधा कल्प है रात। ये बात तो कोई जानते ही नहीं है क्योंकि कल्प की आयु भिन्न भिन्न प्रकार से कर दी है। अभी बाप ने समझाया है कि आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात। भक्ति रात है, अंधियारा मार्ग है। अब हो बहु 5000 वर्ष पहले माफिक तुम बच्चों को बेहद के बाप से बेहद स्वर्ग का वर्षा मिलता है। नरक में तो कोई से स्वर्ग का सुख नहीं मिल सकता। स्वर्ग के सुख होते ही हैं सतयुग में। नाम ही है सत्ययुग। उसकी भेंट में कहा जाता है कलयुग झूठखंड। तो तुम्हारी खुशी का पारावार नहीं होना चाहिए। जैसे ईश्वर की खुशी का पारावार नहीं है। उनकी कितनी महिमा करते हैं, कितनी महिमा करें और कितनी न करें। तुम बच्चों को उस बेहद के बाप से
सदैव महिमा ही महिमा करना है। जैसे वो बड़े से बड़ा बादशाह है। अब तो मनुष्य बहुत हो गए हैं और दुनिया में बहुत भाषाएं हैं। सतयुग में तो एक ही भाषा, एक ही देवता धर्म और कोई भी फ्रिक्शन नहीं होता है। कुल भी एक ही है, प्रजा भी एक देवी देवता धर्म की है। हाँ, वहां गांव तो अलग ही अलग होंगे। तो उन स्वर्ग के सुखों को तो तुम बच्चे जानते हो। देखो, बाबा चित्र भी बहुत बनवाते रहते हैं। बच्चों को समझाने के लिए चित्रों का भी बहुत आधार लेना है। दुनिया में ईश्वर तो सभी कहते हैं। गुरु नानक ने भी ईश्वर की महिमा की है। तो तुम ये चित्र सिख लोगों को भी दे करके समझा सकते हो कि ये तुम सभी का बाप है। ये बाप इस दुनिया में आकर के नई दुनिया रचते हैं। अब नई दुनिया रचने वाला कोई निराकार ज्योति बिंदु तो नहीं हो सकता। जरूर साकार में ही आकर के रचेंगे। निराकार परमात्मा की पूजा भी होती है शिवलिंग के रूप में, और शिवलिंग के मंदिर भी हैं। ऐसे भी नहीं है कि उस निराकार बाबा को कोई जानते नहीं है। सभी धर्म वाले कोई न कोई नाम रूप भाषा में जानते जरूर है। फिर नाम अपना अपना अलग अलग रख दिया है। आत्मा का रूप तो सब ऐसे ही समझते हैं। भारत में भी लिंग का चित्र है, तो बाबा का नाम तो जहां तहां है। मुस्लिम लोग खुदा कहते हैं। खुदा आते हैं तो जरूर उनका चित्र भी होगा ना। उनकी याद भक्ति मार्ग में भूल नहीं सकती। भूलती तब है जब हम सतयुग में प्रारब्ध पाते हैं। वहां तो याद ही नहीं रहती। अगर याद रहे तो वो भी भक्ति हो जाए। तो याद उनको किया जाता है जिनसे सुख मिलता है। वहां तो सुख है ही है। यहाँ संगम से हम सुख ले जाते हैं तो वहां सुख की दुनिया है। और इतना सुख दिया है तब तो हम दुख में उनको याद करते हैं। दुख देने वाले को कोई थोड़े याद किया जाता है। जैसे औरंगजेब ने दुख दिया, और नादिर शाह के लिए तो कहते हैं बहुत ही जालिम था। कितना नाहक कत्लेआम कराई दिया।
तो यहाँ कलयुग की दुनिया में तो वास्तव में सब दुखी दुख देने वाले। अभी बाबा कितना सुख देते हैं, ऐसे भी नहीं है बाबा सुख दे करके गए इसलिए वहां उनको याद करेंगे, नहीं। वहां तो सिर्फ इतना जानते हैं कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, बस। तो वहां न बीमारी है, न कोई डॉक्टर को याद करते हैं। या तो बीमार होते हैं तो अंत समय में डॉक्टर को पुकारते रहते हैं। जैसे अभी राजेंद्र प्रसाद मरा तो कहते हैं इनको खांसी हुई, दवाई नहीं मिली, अभी उनकी इंक्वायरी हो रही है कि ऐसा क्यों हुआ, क्या डॉक्टर लोग सो गए। अभी तुम बच्चे तो जानते हो कि सतयुग में तो ऐसी कोई तकलीफ नहीं होती है। अभी तुमको तो बाप से बड़ा सुख मिल रहा है। उनको तुमने अपना हाथ दिया है तो तुम्हारा ये बुद्धि रूपी हाथ पकड़ करके उस पार ले चलते हैं। मनुष्य तो नहीं समझते हैं कि उस पार किसको कहा जाता है। उस पार अर्थात विषय वैतरणी नदी कहो व विषय सागर कहो, उसके पार जाते हैं। तुम जानते हो बाबा हमको दुखधाम से सुखधाम ले चलते। अभी माया रावण ने बड़ा दुख दिया है। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन ये माया रावण है। 11-3-63 की वाणी का दूसरा पेज। उन रावण पर विजय पानी है अथवा धनुष तोड़ना है। धनुष तोड़ना अर्थात हड्डी हड्डी पुरुषार्थ करना, तब ही सीता को व लक्ष्मी को वर सकेंगे। शास्त्रों में लिखा है ना कि राम ने शिव जी का धनुष तोड़ सीता को वरा। वास्तव में तो धनुष ये 5 विकारों का तोड़ना है। इस रावण पर जीत पानी है। अभी तुम सब यही पुरुषार्थ कर रहे हो कि नारायण व राम बन लक्ष्मी को बस सीता को वरने का है। बाकी सभी तो ये धनुष नहीं तोड़ते हैं। हाँ, पुरुषार्थ तो सभी करते हैं। सीता को व लक्ष्मी को वरने का पुरुषार्थ करते हैं। वो सारा पुरुषार्थ पर है कि नारायण बनते हैं व राम बनते हैं, इसलिए संपूर्ण निर्विकारी तो बनना ही है। तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम नारायण व राम बन रहे हैं। रावण तो अपवित्र था तो सीता को वर नहीं सका। ये सभी बातें यहाँ की हैं।
में फिर बैठ इनके नाटक बनाए हैं और उन नाटकों में झूठ बहुत मिलाया है। बाप तो इस नाले से राजाओं का राजा बनाते हैं, तो कितनी खुशी की बात है, बहुत बहुत सुख मिलने वाले हैं। परंतु तुम बच्चों को सच्चे बाप से सच्चा होकर के रहना है। गाते भी हैं सच्ची दिल पर साहब राजी, उनकी कितनी महिमा करें। कोई तो उनकी महिमा गाए गए हैं ना, कोई तो कह करके गए हैं कि हम ईश्वर और उनकी रचना को नहीं जानते, कोई गा करके गए। तो ये राज भी तुम ब्राह्मण समझा सकते हो कि वो बाप कैसे आकर के नई रचना रचते और कैसे पुरानी दुनिया का विनाश करते हैं। बस यही बातें बुद्धि में चलती रहे और दूसरों को समझाने की ताकत भी चाहिए। समझाते समय तंग नहीं होना चाहिए। सुख तो सभी को देना है। अभी भले बच्चों की अवस्थाएं कच्ची पक्की हैं, परंतु अंत में तो पक्की ही हो जाएंगी। बहुत बच्चे पूछते हैं कि हम अपनी अवस्था को अडोल कैसे रखें। बाबा कहते हैं अडोल रखने में तो कोई तकलीफ की बात नहीं है। बाप को याद करना पहला फर्ज है। धर्म का बच्चा बने हैं तो ऐसे बाप को भूल थोड़े ही जाना चाहिए। ये भी जानते हैं कि हमारा शिव बाबा तो गुप्त है, दुनिया तो जानती नहीं है, उनकी आत्मा भी गुप्त है। बाबा भी गुप्त, आत्मा भी गुप्त, दोनों देखने में नहीं आते हैं। बाप कहते हैं तुम आत्माएं हमारी थी, मैं ही सबको भेज देता हूं। पैगंबरों को भेजता हूं तो तुमको भी भेजता हूं। पैगंबर्स के फॉलोअर्स को भी भेजता हूं। अगर नहीं भेजूं तो उनके धर्म की वृद्धि कैसे होगी। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सभी बातें हैं। ये बातें समझाना कोई को बहुत सहज है। हाँ, जो हमारे धर्म के होंगे वो अच्छा समझेंगे, क्योंकि बाप से बहुत बिछुड़े हुए हैं। बच्चे लिखते भी हैं ना, बाबा नए नए बच्चे 2-4 पैदा हुए हैं, अभी वो कलियां हैं, कल फिर बच्चे लिखते हैं कि वो कलियां भी आती नहीं, मुरझाएंगे। तो बाप समझाते हैं उतना ही उनकी तकदीर में होगा। जैसे मेजर बच्चा था, उसकी तकदीर तो अच्छी थी, परंतु अगर ठहर जाता तो और ही तीखा जाता। परंतु तकदीर में इतना नहीं था। बल वो संस्कार ले गए हैं, परंतु आर्गन्स छोटे होने के कारण सर्विस तो नहीं कर सकते। अब इन बातों को कितना बैठ पूछेंगे।
तो हम फिर आप बैठ अपनी सर्विस में लग जाते हैं। मुख्य बात है याद की। वो गुरु लोग भी मंत्र देते हैं कि अंत समय याद रहे, परंतु याद तो किसी को रहता नहीं है। यहाँ तो इस मनमना बाबा मंत्र से हमको बहुत बहुत प्राप्ति है, इसलिए निरंतर बाबा की याद और खुशी में रहना है। ऐसे भी मत समझो कि हमेशा कोई प्रफुल्लित रह सकता है, नहीं। 63 जन्मों में बहुत अच्छे बुरे कर्म किए हैं, उनकी रील घूमती रहती है। तो ये मम्मा बाबा भी सदैव याद नहीं कर सकते हैं, सदैव प्रफुल्लित नहीं रह सकते हैं। सदैव तब रहेंगे जब श्वासों श्वास उनकी याद में रहे। परंतु इस समय तो ये बात इम्पॉसिबल है, अंत में पॉसिबल हो जाएगी। तो भी बच्चों को पुरुषार्थ तो करना ही है। ये सारा कुटुंब एडॉप्टेड चिल्ड्रंस का है। प्रजापिता ब्रह्मा है तो ब्राह्मणों की बड़ी प्रजा होगी। जैसे क्राइस्ट के मुख से क्रिश्चियन निकले, तो ये ब्राह्मणों की भी कितनी संख्या होगी। ये भी ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, उतने ही निकले जितने वहां देवी देवताएं बनने हैं। उनमें जितनी जिसमें ताकत होगी उस अनुसार समझा सकते। ये तो अनुभव है कि समझाने से नशा चढ़ता है। जो महारथी होंगे वो हमेशा ज्ञान की वर्षा करेंगे और बहुतों को खुश करते रहेंगे। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग। अगली वाणी है 12 मार्च 1963। रिकॉर्ड चला है, ये कौन आया मेरे मन के द्वारे। ये है बच्चों की याद अपने सुखदाता के लिए। ये तो सभी जानते हैं कि ईश्वर सभी का कल्याणकारी है, पतितों को पावन बनाने वाला है। वो कल्याणकारी बाप किसी का कल्याण नहीं करते हैं। अर्थात वो कभी किसी को दुख नहीं देते हैं। वास्तव में सारी सृष्टि को सुख देने वाला एक ही है। उसको ही पतित पावन कहा जाता है। जब मनुष्य तमो प्रधान पतित हो जाते हैं तब खुद उनको आना पड़ता है। भगत भी जानते हैं कि भगवान को आना जरूर है। वो पतित पावन है, परंतु वो भगत अपन को पतित समझते नहीं हैं। बाप बैठ समझाते हैं, देखो बच्चे, ऊंच ते ऊंच भगवान तो एक ही गाया हुआ है। उनको ही जन्म मरण रहे तो परम पिता परमात्मा गाते हैं, परंतु उनको वास्तव में अजन्मा नहीं कहेंगे।
क्योंकि उनकी शिव जयंती मनाते हैं, शिवरात्रि मनाते हैं ना, महाशिवरात्रि मनाते हैं, तो जरूर महान अज्ञान की अंधकार की रात्रि में आए होंगे। अन्य जो भी हो करके गए हैं, चाहे सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु, उन सभी से ऊंचे शिव बाबा। फिर सेकंड नंबर में शंकर को रखेंगे। इसलिए मनुष्य शिव और शंकर को मिलाए देते हैं। अभी बाप समझाते हैं कि ऊंच ते ऊंच तो शिव है, फिर सेकंड नंबर में ऊंचा मर्तबा है शंकर का। क्योंकि वो फिर भी सूक्ष्म शरीरधारी है। बाकी ब्रह्मा और विष्णु तो साकार रूप धारण करते हैं। ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन गाया जाता है। जब ब्रह्मा का दिन है तो विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण से राजी करते हैं। तो ब्रह्मा और विष्णु भी जन्म मरण में आते हैं। शंकर तो जन्म मरण में आते ही नहीं है। उनका जन्म मरण भी बेहद का है। ज्ञान में आते हैं, निश्चय बुद्धि बनते हैं, बाप को पहचानते हैं, तो जैसे कि जन्म हुआ। अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं तो मृत्यु हो जाती है। परंतु शंकर के लिए नहीं कहेंगे। तो शंकर जैसे कि प्लस में आ जाता है। फर्स्ट शिव प्लेस में शंकर है। तो फर्स्ट में शिव है और प्लस में शंकर है। तुम बच्चे जानते हो कि ब्रह्मा विष्णु भी नीचे उतरते जाते हैं। आखिरी ये भी कब्र दाखिल जरूर होने हैं। बाप परिस्तानी बनाते हैं, माया कब्रस्तानी बनाती है। तो ऊंच ते ऊंच भगवान एक शिव है, उनकी उतनी ही ऊंच मत है। इसलिए उनकी मत को श्रीमत कहा जाता है। शिव मत अथवा श्रीमत व रुद्र मत। वास्तव में ये ज्ञान तो बड़ा सहज है। जैसे कि खेल निकला है, अनपढ़ होंगे तो चुप रहेंगे, पढ़ना चाहिए ना। अंत में ऐसा ही होना है, चुप रहना है, सिर्फ याद में रहना है। रात को तो बहुत अच्छी याद रह सकती है, क्योंकि वो तो एक ही बाप है जो सभी को सुख देने वाला है। देवी देवताओं को ही वही सुख देते हैं।
फिर वो देवी देवताएं भी ऊंचे से नीचे उतरते जाते हैं। लक्ष्मी नारायण सीताराम सभी नीचे उतरते जाते हैं और सभी को पावन बनाने वाला एक ही है जो परम धाम में रहते हैं। बाकी तो सभी को रजोतमो में आना ही है। इसलिए उनमें से कोई की भी जयंती मनाने से फायदा नहीं। ऊंच ते ऊंच कल्याणकारी एक को ही कहा जाएगा। ये ब्रह्मा विष्णु का भी कल्याणकारी नहीं बनते हैं। ब्रह्मा विष्णु का नाम लिया, शंकर को क्यों छोड़ दिया? तो एक ही बाप है जो कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बनाते हैं, जैसे अभी तुम बन रहे हो। वो सारी सृष्टि का कल्याणकारी है। माया तो सभी का कल्याण करती है। बाप सभी को सतो प्रधान हीरे तुल्य बनाते हैं, फिर भी सभी को कौड़ी तुल्य तो बनना ही है और नंबरवार ऊंचे नीचे उतरना है। तो कल्याणकारी एक शिव है। शंकर को भी कल्याणकारी नहीं कहेंगे। फिर भी वो शंकर प्लस में आ जाते हैं। तो फिर उन भक्तों ने मिला एक कर दिया है। बाकी तो उन शंकर पर भी कलंक लगाए हैं। दिखाते हैं पार्वती पर मोहित हुआ, धतूरा दिखाते थे। अब ऐसी बातें तो है ही नहीं। वो आकर धतूरे तो वास्तव में शिव पर चढ़ाते हैं। उनके लिए ही कहते हैं पत्थर बित्तर में है। शंकर के लिए ऐसे थोड़े ही कहेंगे। ऐसे नहीं है, शिव शंकर सर्वव्यापी कहेंगे। तो परमात्मा अलग है, शिव का चित्र दूसरा और शंकर का अलग है। वो शिव है निराकार, वो शंकर है आकारी। तो दोनों एक कैसे हो सकेंगे? तो बाप बच्चों को समझाते हैं पतित पावन एक ही मैं हूं, और तो सभी पावन बनते हैं। एक की ही महाशिवरात्रि है। महा कहा जाता है ऊंच को। ये तो बच्चे समझ सकते हैं कि बाप अपनी महिमा तो नहीं करेंगे, बच्चे ही बाप की महिमा करते हैं। तो बाप जैसा कल्याणकारी और कोई भी नहीं है। फिर माया कल्याण करती है। जन्म मरण में आने से सभी को नीचे उतरना ही है। और 16 कला से 14 कला में आना जरूर है। जन्म बाई जन्म सतयुग में 8 जन्म लेते हैं। दिन प्रतिदिन उतरते जाते हैं।
12/3/63 की वाणी का दूसरा पेज। आत्माएं सतो प्रधान से रजो तमो में आती रहती हैं। नाम रूप देश काल सब बदलता जाता है। तो देवी देवताओं की पहली संपूर्ण स्टेज की बैठे भक्ति करते हैं। जैसे लक्ष्मी नारायण की अब तक भी भक्ति करते रहते हैं। नहीं तो अभी वो लक्ष्मी नारायण कितने डिग्रेड हो चुके हैं। अभी तो वो अंतिम जन्म में घोर अंधियारे में है। इन बातों पर विचार सागर मंथन करने वाले अच्छी रीति समझा सकेंगे। तो हीरे जैसा पावन बनाना एक का ही काम है। पावन बनने से आत्मा सतो प्रधानता में जन्म लेती है। इसलिए उनकी भी मत गाई हुई है। बाकी श्रीमत व्यास की नहीं गाई हुई है। व्यास कब आया? कहेंगे नारायण तो अद्वैतवादी था। अद्वैत दुनिया के आदि में आया। व्यास तो द्वैत मत में आता है। जब द्वैतवादी दुनिया शुरू हुई तो फिर व्यास आया। तो उनकी मत गाई हुई नहीं है। गीता में भी है श्रीमद् भगवानुवाच, परंतु कृष्ण का नाम डालने से सारी गीता खंडन हो गई। तो और सभी की है मनुष्य मत। और तुमको तो मिलती है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ की मत, जिस मत से तुम राजाओं का राजा बनते हो। बाकी मनुष्य मत के शास्त्र पढ़ते पढ़ते तो दुर्गति को पहुंच गए। भक्ति माना ही दुर्गति, और दुर्गति होने में भी आधा कल्प लग जाता है। सदगति का सुख भी आधा कल्प चलता है। धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती हैं। बाप तो पतितों को ऊंचे से ऊंचे बनाते हैं। इसलिए शिव बाबा ही हीरे तुल्य है। ऐसे बाप को कितना याद करना पड़े। दिन में भल कर्म करना पड़ता है, परंतु रात को तो फुर्सत रहती है। और इस याद में तो कमाई है, तो थकावट तो नहीं भासेगी। शिव बाबा और अपने पद को याद करेंगे तो खुशी भी होगी। बाबा भी कहते हैं भले कितना भी अनपढ़ हो, न वेद न शास्त्र न राशि विद्या पढ़ी हो, तो भी उनको याद करना सहज है। तो ये मंत्र बड़ा सहज है। वो गुरु तो अपना मंत्र देते हैं। इनके मंत्र में तो सारी बादशाही की प्राप्ति है। मंत्री है मनमना भव मध्याजी भव। मुझे याद करो और अपने मर्तबे को याद करो। पावन बनने के लिए मुझे याद करो, और मर्तबे के लिए सुखधाम को याद करो। पवित्र बनो बस। दिन को बिजी रहते हो तो रात को याद करो।
कोई भल बिल्कुल अनपढ़ हो, जैसे कोई नहीं पढ़ता है तो कहते हैं ये तो पत्थर बुद्धि है। ऐसे पत्थर बुद्धि भी याद कर सकते हैं। पढ़ाई में तो हिसाब, हिस्ट्री, ज्योग्राफी बहुत याद करनी पड़ती है, और हिस्ट्री ज्योग्राफी तो बड़ी सहज है। कैसे कैसे सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बनते हैं, आदि तो सुख को ही कहा जाता है। जो वेद के माँ बाप का वर्षा मिलता है, और ये समझाना भी बड़ी सहज है। शिव का चित्र ले जाकर के समझावें कि इस बाप और इसके वर्षे स्वर्ग को याद करो। वो शास्त्र पढ़े हुए तो सर्वव्यापी के ज्ञान में फंसे हुए हैं, परंतु सर्वव्यापी से वर्षा पाने के लिए पुरुषार्थ नहीं कर सकते। सर्वव्यापी को कैसे याद करेंगे? सर्वव्यापी को याद करने से तो बुद्धि और इस सब में भटकती रहेगी। बाप का तो फरमान है कि मुझे और मेरे वर्षे को याद करो, बस। तो दिन प्रतिदिन पुरुषार्थ सहज होता जाता है। भले कोई गरीब हो, वैश्या हो, वो भी समझ सकते हैं। इन चित्रों में तो और ही सहज है। नहीं तो मनुष्य मुझते हैं ये किसको परमात्मा कहते हैं? या चित्र तो सभी हैं। ये कृष्ण देखो कहते हैं मैं अब नरक को लात मार स्वर्ग में जा रहा हूं। भारत में तो चित्र ढेर के ढेर है। तेरे ये मुख्य सैकड़ों चित्र निकले हैं और ये अर्थ सहित हैं। इन चित्रों से बहुतों का कल्याण होगा। बड़े प्रेम से बैठो इनको समझाने के लिए। इन चित्रों को लेकर के सर्विस पर निकलो तो बहुत सर्विस हो जाएगी। अपना खर्चा भी निकाल सकते हो। नहीं तो ये ईश्वरी गवर्नमेंट तो बैठी ही है। वो गवर्नमेंट तो कितना कर्जा लेती है। कर्ज को मर्ज कहा जाता है। बाबा तो थोड़ा लेते हैं तो झट साक्षात्कार कराए देते। मनुष्य जानते हैं ईश्वर अर्थात चावल मुट्ठी देने से महल मिल जाते हैं। तो बाबा बहुत ब्याज देते हैं, कौड़ी बदले हीरा दे देते हैं। ऐसे बाबा को जितना याद करेंगे उतना रत्नों से झोली भरते जाएंगे। भक्ति मार्ग में भी वो दाता है, परंतु भक्ति मार्ग में उन भक्तों को अल्पकाल के लिए देता हूं। तुमको तो बेहद का सुख देता हूं। भक्ति मार्ग में थोड़ा ईश्वर अर्थ करते हैं, बाकी तो बच्चों के लिए इकट्ठा करते हैं। इसलिए अभी तो तुम बच्चों को पूरा सरेंडर होना है। हम उनके बन गए तो हमारी वो ही संभाल करेंगे। ऐसे भी नहीं जैसी हूं आपकी हूं, परंतु गुलगुल बनने का पुरुषार्थ भी करना है। पुरुषार्थ पर ही सारा मदार है। ऊंच पद पाने के लिए तो और ही सहज है। पढ़े लिखे तो माथा खपाते हैं, बाप तो बड़ा सहज समझाते हैं।
इतना समझाया, अभी और क्या समझाएंगे? बस चुप रहो, अनपढ़ रहो और बाप और वर्षों को याद करते रहो। ये ज्ञान ऐसा सहज है जो पत्थर बुद्धि भी समझ जाए। तब तो ये भोलानाथ गाया हुआ है। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग। अरे अपनी भाषा में बोल दो। మీకు తెలిసిన భాషలో ఏదైనా అడగండి. చెప్పు. वार्तालाप में जो भी प्रश्न पूछा जाता है, जो पूछने वाले होते हैं देवान में पूछते हैं, तो देवान में पूछते हैं, सब थोड़ी देवान में पूछते हैं। बहुत से तो इसलिए पूछते हैं कि हम सर्विस फील्ड में जाते हैं तो बहुत सी बातों का आपको जवाब नहीं आता है, या आता भी है तो वो जवाब हमने सही दिया या गलत जवाब दिया, उसे वेरीफाई करने के लिए पूछते हैं। तो उसे देवान में पूछा हुआ थोड़ी कहेंगे। और मान लो देवान में भी पूछते हैं तो बाप के सामने पूछते हैं ना, कचरा निकाल के कहाँ रखें? अगर अंदर कचरा है भी, देह अभिमान का, क्रोध आ गया तो क्रोध में आके कोई प्रश्न पूछ लिया तो कचरा निकाल के कहाँ रखें? अच्छी बात है। आप तो कहते हैं 5 विकारों का दाम मेरे को दे दो, क्या 5 विकार का दाम, 5 विकार और को न दो, इसको दे दो, मेरे को दो। बाबा श्री आत्मा प्रवेश करे, पेट गदल योग नहीं, क्लास नहीं, वाणी ले महाजी बोलते हैं अपने शरीर में आसुरी आत्मा आ रही है, आ जाती है, इसलिए याद नहीं है, योग नहीं है, क्लास नहीं है, सब कुछ नहीं है। बाबा ने तरीका बता दिया। बीमारी आती है, जाओ डॉक्टर के पास, तो 63 जन्मों का हिसाब किताब आया ना बीमारी के रूप में। ऐसे ही भूत प्रेत आता है, भूत प्रेत भी तो आत्मा ही है ना, मनुष्य आत्मा है, तो मनुष्य आत्मा हिसाब किताब लेने आती है। तो बाप कहते हैं जैसे बीमारी आती है तो जाते हो डॉक्टर के पास, ऐसे ही अगर भूत प्रेत आता है तो जाओ भूत बैठी के पास। భూత ప్రేత ఆత్మలు కూడా వాళ్ళు కూడా మనుషులే కదా, వాళ్ళు ప్రవేశించినారంటే జ్వరం వచ్చినప్పుడు డాక్టర్ దగ్గరికి ఎట్టపోతాము, భూత ప్రేతాలు డాక్టర్ ఉంటా అన్ని గ్రూపు అది పోతుంది. बाकी मैं तो एक ही दवाई दी, क्या दवाई दी? अगर भूत आता है और तुम्हारे अंदर देहवान है तो भूत में ज्यादा देहवान होता है, ये देहाभिमान का काम करेगा। नहीं सुनो
भूत जो आता है उसके अंदर देह अभिमान ज्यादा होता है, या वो जिसमें प्रवेश करता है उसमें देह अभिमान ज्यादा होता है? भूत का तो सूक्ष्म देह अभिमान होता है, वो सूक्ष्म देह अभिमान में ज्यादा ताकत होगी या हमारे देह अभिमान में ज्यादा ताकत होगी? सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होती है। तो देह अभिमानी भूत अगर प्रवेश करता है तो हम देह अभिमान न दिखाएं, क्या करें? उल्टा करें, आत्मा बिंदी बनने की प्रैक्टिस करें। దేహాభిమానమే ఆ యొక్క ప్రవేశించే ఆత్మ ప్రవేశిస్తుంది. ఎప్పుడు దేహాభిమానాలు ఉంటావు కాబట్టి నీకు ఆత్మ ప్రవేశిస్తుంది. నువ్వు ఎప్పుడైతే బిందు అయిపోయావో అది ప్రవేశించే అవకాశమే ఉండదు. కాబట్టి అది ఆసుర్యాత్మ వస్తుంది అనుకున్నప్పుడు నువ్వు బిందు అయిపోవు. ఎందుకంటే దేహాభిమానంలో ఉంటేనే ఆ సూక్ష్మ ఆత్మ ప్రవేశిస్తుంది, దాని యొక్క బలం చూపిస్తుంది. కానీ దేహాభిమానం అనేదే ఎక్కువ బలం, దానికంత బలం ఉండదు. నువ్వు ఆత్మస్థితికి వెళ్ళిపోయావంటే అందులో అప్పుడేం లేదు. నీకు 63 జన్మల లెక్కాచారంలో ఎక్కడెక్కడ ఏ ఆత్మహత్య లెక్కలు ఉంటాయో ఆత్మలన్నీ వస్తాయి. అయితే నీకు బాబా ఒకటే మార్గం చెప్పారు, ఏంటది? బిందు అయిపో, బిందు స్థితిలో ఉండిపోయావు కాబట్టి బిందు స్థితిలో వెళ్ళిపో, బాగానే ఉండు, చేసుకుంటా ఉండు. అప్పుడు మళ్ళీ బిందుకు వెళ్ళిపో, కాసేపు కూర్చొని తెలుసుకున్నావు కదా, నువ్వు బిందుకు వెళ్ళిపో. जब बिंदु बैठते हैं तब तो अच्छा है, अगर काम करने जाते हैं तो फिर आ जाता है। तो फिर काम करते करते बिंदु बनने की याद करो। हम आंखों से नहीं देख रहे हैं, ये बिंदु तीसरे नेत्र से देख रहे हैं। నేను పని చేస్తూ కూడా బిందు స్థితిలో ఉండాలి, ఎదురు వాళ్ళని చూసినా కూడా ఆత్మ కనపడాలి. అంతేగాని నేను వీళ్ళకి చేస్తున్నాను, ఈ పని చేస్తున్నాను, ఆ పని చేస్తున్నాను ఈ కళ్ళతో చూడకుండా ఆత్మని చూడండి, ఆత్మతో చూసి పని చేయండి. అప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది, అది ప్రవేశించడం ఆగిపోతుంది. అటువంటి వాళ్ళు జాడు కావాలంటే భగవంతుడి బిడ్డలు అయిపోయి మీరు ఏం జాడపోయేదని అంటాం. ఎక్కడికి? ఎక్కడికన్నా వైద్యులు ఎందుకు పోవాలి? ఇంకా భగవంతుడి బిడ్డలు మీరు ఎందుకు పట్టుకోవాలా? మీరు ఎందుకు అసలు పట్టుకోవాలి? ఎందుకు పోవాల్సిన పనులు బాబా చెప్తారు కదా, బాబా అసలైన మార్గం చెప్తారు నీకు. వాళ్ళ దగ్గర ఎవరి దగ్గర పోక్కర్లేదు. నేను ఒకటే మార్గం చెప్పాను నీకు, బిందు అయిపో, బిందు పెట్టు, బిందు చూడు, బిందు పని చేసుకుంటూ పోతే చెప్పేదారు. ఎక్కడెక్కడికో పోవాల్సిన పనిలే. ఇక్కడ రెండు, శరీరము ఆత్మ. శరీరం అనుకున్నావా వేరే వాళ్ళ ముందు నుంచి కూర్చుంటారు, బిందు అనుకున్నావా ఎవరి దగ్గర రాదు, నువ్వే దేహం మన కూడా అట్టే పోతాం. కాబట్టి అట్లా దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేసుకో అంతే. ఆ విషయం పూర్తిగా అర్థం చేసుకుని ఆచరించాలి తప్ప మళ్ళీ దాంట్లో అట్టపోతే ఇట్ట అవుతుంది అనుకుంటే. दूसरे जगह गया तो अपने भगवान के बच्चे हैं ना, उधर की तरफ क्यों जा रहे हैं, ऐसा लोग पूछ रहे हैं हमको। मैंने अवधूत के पास जाते हैं तो वो पूछते हैं तुम भगवान के बच्चे हो तो हमारे पास क्यों आए, तुम अपने भगवान के पास जाओ ना। ऐसा पूछ रहे तो हैं। बाबा भी तो एक ऐसा नहीं बाबा, ऐसा नहीं, ऐसे में नहीं। वहाँ जाते हैं ना तब तो ये लोग पूछते हैं बाप बाहर के लोग तो बाप के बच्चे हैं ना, तो वहाँ क्या ढूंढने जा रहे हैं? आप क्यों बुद्धवाद के पास जा रहे हैं? बाप की बात तो मानते नहीं। बाप की बात तो सीधी है, अगर देह अभिमान से देह अभिमान टकराएंगे तो वो तो देह अभिमान में ज्यादा पावरफुल है, वो तुम्हारे ऊपर कब्जा कर लेंगे। इसलिए बाप ने जो तरीका बताया है, देह अभिमान को छोड़ दो और आत्मा बन दो। आत्मा से शब्द तो हो नहीं सकती कोई चीज। మీరు బిందు అయిపోయారంటే బిందు ఆత్మ కంటే సూక్ష్మమైన వస్తువులు పుట్టలేదు. దేహాత్మలో ఉన్నారంటే అందరు దేవదారులు అనేక రకాలుగా మీరు దాడి చేస్తారు. కాబట్టి మీరు బిందు అయిపోవడమే ముఖ్యమైన విషయం. ఇంకెక్కడ పోవాల్సిన పనిలే, జాబ్ వస్తే రాజకీయ విషయం. కానీ అది నువ్వు బిందు అయిపోకముందు బాబా చెప్పింది. ఇప్పుడు బాబాని మీరు అడిగారు, బాబా నువ్వు సరిగ్గా చెప్పారు, ఆచరించండి. ఈసారి వచ్చినప్పుడు చెప్పండి, అలా కుదరలేదు, ఎందుకు కుదరలేదు చెప్పాలి. ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న తర్వాత కొద్ది రోజులు మందులు తీసుకోవాలి కదా, మందులు వాడి ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని పత్తి ఉంటే పనిచేస్తే లేదు తెలుస్తుంది.
అట్లాగే బాబా సలహా అడిగారు బిందు అవడానికి ప్రాక్టీస్ చేయండి. भूतनाथ बना हाँ तो ब्रह्मा को कहते हैं या शंकर कहते हैं? भूत कौन बनता है? प्रजापिता बनता है या ब्रह्मा बनता है? ब्रह्मा भूत बनता है, मैं भूतों को नाते बाहर दुनिया में भूतों का नाथ शंकर को गायन है। हाँ हाँ, तो शंकर कहाँ कब जाता है? शंकर माने मिक्स, कौन कौन सी आत्माएं मिक्स होती है तब शंकर कहा जाता है। अगर चंद्रमा उसमें मिक्स ना हो, तीसरा नेत्र मिक्स ना हो, तो शंकर कहा जाएगा। हमें एक माता जी ने हमसे पूछे थे, जो वैष्णवी देवी है ना, वो जन्म जन्मांतर बाप के साथ है, लेकिन अभी तो यहाँ प्रैक्टिकल में नहीं है ना, हाँ तो जन्म जन्मांतर साथी कैसे बन सकते हैं, ऐसे पूछे थे। शरीर से शूटिंग होती है या मन के संकल्पों से शूटिंग होती है? कैसे होती है? ब्रह्मा ने संकल्पों से सृष्टि रची या आत्माओं से रची? हैं? संकल्पों से रची। जगदम्बा है, जगदम्बा शरीर से तो साथ रहती है, थोड़ा समय कहो, बहुत समय, जो भी कहो। क्या बुद्धि से सदा साथ रहती है? जब सरेंडर होकर के रहती है तो भी बुद्धि से सदा साथ नहीं रहता। और लक्ष्मी, लक्ष्मी जब से पाठ खोला 76 से, तब से बुद्धि से साथ है। बुद्धि के अंदर की बात को कोई दूसरा देखेगा? नहीं देखेगा। जो चीज जितनी गुप्त होती है उतनी ज्यादा उसमें ताकत ज्यादा है। योग, जुगुति, जप, मंत्र प्रभाव करे फले तबै जब करिए दुराओ, ऐसे रामायण में भी कहा हुआ है। योग कब फलित होगा? जब उसे गुप्त रखें। भारतीय परंपरा ज्ञान योग को गुप्त रखने की है या ढोल पीटने की है, दिखावा करने की है? भारतीय परंपरा क्या है? गुप्त रखने की। जो विदेशी है वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं हर चीज का। वो तथाकथित तो ब्राह्मण है, वो क्या करते हैं? ज्ञान योग का क्या कर रहे हैं? प्रदर्शन करते हैं, प्रदर्शन लगाते हैं। जो असली ज्ञानी और योगी आत्माएं हैं वो प्रदर्शन नहीं करती। तो चाहे योग हो, चाहे युक्ति हो, चाहे जप हो, चाहे मंत्र हो, चाहे तप हो, जितना मुक्त में बैठ करके करेंगे उतना ज्यादा ताकतवर चीज बन जाती है। बम्बई से भाई आए थे, तो फ्लेक्स में ऐसा बना हुआ 5% ऐसे करो, फ्लेक्स बोर्ड में है, 5% लिखो, इसका उत्तर भी इसको वहाँ दे दो, और जानकारी के लिए तुम्हारा नंबर दे दो, जल्दी तक अब आपको पता चला सकता है। ऐसे बोलिए। लेकिन दृष्टि वृत्ति उसके बाद तो वाचा करना है, तो कर्म में दिखा नहीं जाता है, तो दृष्टि वृत्ति तो बदलनी है। प्रत्यक्षता उसी की होगी प्रैक्टिकल में करके दिखाए। वाचा से भी प्रत्यक्षता होती है, लेकिन उतनी प्रत्यक्षता नहीं होगी जितनी होनी चाहिए 100%।